चलिए शुरू करें। लास्ट लेक्चर्स में डाउट लेंगे, ठीक है? तब ग्रुप पे भेज दीजिए, कोई एक बच्चा शेयर करके ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर लेगा वन बाय वन। अपनी सारी फोटोज उस पर भेज दीजिए, वन बाय वन वहां से डिस्कशन करेंगे, ठीक है? फर्स्ट क्लास में पढ़ाई अपनी नॉर्मल, सेकंड क्लास में डाउट्स, ठीक है? चलिए, करंट के बारे में हमने काफी कुछ बात कर ली, सर्किट देख लिए, कई सारे सर्किट देख लिए, कई सारी बैटरीज देख ली, मल्टीपल बैटरीज, इंटरनल रेजिस्टेंस, पावर वगैरह सब कुछ देख लिया। अब कुछ अलग चीजों का डिस्कशन करते हैं, फिर आखिरी में 2 3 4 5 चीजें एक्स्ट्रा बचेंगी, उनको डिस्कस करेंगे, डिवाइसेस वगैरह भी डिस्कस करेंगे। चार्जिंग एंड बैटरी, कई सारे मल्टीपल बल्ब वगैरह, कौन ज्यादा ग्लो करेगा, क्या होगा, उन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले मेन पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो मोस्टली सर्किट का पार्ट देख चुके हैं, अब एक आरसी सर्किट अगर और आ जाएगा तो क्या होगा, तो उस केस में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले शुरुआत बिल्कुल बेसिक से करेंगे, चार्जिंग ऑफ एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये पूरा आर्टिकल आरसी सर्किट में आएगा, ठीक है? आरसी सर्किट के अंदर हम लोग इसको डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है? पूरा का पूरा चीज डिस्कस करेंगे, इसी पे देखते हुए कि क्या कैसे चार्जिंग हो रही है, क्या हो रहा है, क्या वैल्यूज निकलेंगी, कब कब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा, कब क्या चीजें चेंज होंगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, बड़ी बढ़िया बढ़िया स्विच की प्रॉब्लम, सर्किट की प्रॉब्लम सब ऐड करेंगे, लेकिन पहले कैपेसिटर के साथ डिस्कशन कर लेते हैं। क्या होगा चार्जिंग में? हमने पहले ही बात की कि कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, उसके पास चार्ज आता है Q = C × V, बट हमको मालूम है एज कनेक्टिंग वायर हैव ए रेजिस्टेंस, तो शुरुआत में कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ करंट देखने को मिलेगी। इस पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस स्मॉल r के साथ R मान लिया जाएगा, ठीक है? या इसको सिंपल तरीके से बनाया जाए और कह दिया जाए R रेजिस्टेंस का एक कनेक्टिंग वायर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस को कंबाइंडली एक रेजिस्टेंस मान लिया जाएगा। E वोल्ट की बैटरी होगी, कैपेसिटेंस C होगा क्या? जैसे ही स्विच को टैप करूंगा चार्जिंग चालू हो जाएगी। हमने शुरुआत में भी डिस्कस किया था, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं, बैटरी उनको फ्लो करा के वापस जंप कराती है और वो वापस इस पार्ट में मेरी आवाज बच्चों ठीक आ रही है? मेरी आवाज अब ठीक है? किसी को कोई इश्यू तो नहीं है आवाज सुनने में? ठीक है। अब मैंने कहा ड्यूरिंग द चार्जिंग, कैपेसिटर के करंट फ्लो इन द सर्किट, ठीक? at t = 0, Q = 0, I = I max = I naught, हम बाद में देखेंगे। at t = t, Q = small q, I = I, और जब टाइम हो जाएगा इन्फिनिटी तो ये कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा और I की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये तीनों बेसिक लॉजिक क्लियर होना चाहिए। क्या होगा शुरुआत में, क्या ऑफर करेगा इससे, तो सब बाद में डिस्कस करेंगे, पहले चार्जिंग डिस्चार्जिंग की बात करते हैं। तो ड्यूरिंग द, इस पे +Q -Q और इस पे करंट I, किरचॉफ लूप में एट t = t की बात की, किरचॉफ लूप लॉ लगाया, -E
plus Q by C plus IR is equal to 0. तो इसको सही से लिख लिया. As I is equal to plus dq by dt. Q इंक्रीजिंग है इसलिए dq by dt into R is equal to CE minus Q. बन गई इक्वेशन, देख लीजिए. अब इसको डिफरेंशिएट कर ले, इंटीग्रेट कर लेंगे लिमिट लगा करके. जनरल टाइम पे गए, माइनस ई प्लस क्यू बाई सी प्लस आई आर इज इक्वल टू 0. किरचॉफ लॉ का लिख लिया इक्वेशन जनरल टाइम पे, एट एनी टाइम टी पे, टाइम टी इज इक्वल टू टी पे ये वैल्यू लिख लिया. किरचॉफ लॉ का इक्वेशन लिख लिया, एक तरफ फंक्शन बना लिया. क्या बन जाएगा? बराबर डी टी बाई आर या डी क्यू बाई क्यू माइनस सी डी टी बाई आर. ठीक है. यहाँ सी भी आएगा, आर सी भी आएगा, आर सी भी आएगा. ठीक है, विद माइनस. जब समय हुआ 0, जब समय हुआ टी. जब समय हुआ 0 तो चार्ज की वैल्यू 0, और जब समय हुआ टी तो चार्ज की वैल्यू क्यू. ln क्यू माइनस सी 0 से क्यू माइनस टी बाई आर सी 0 से ln क्यू माइनस सी माइनस ln माइनस सी माइनस टी बाई आर सी ln क्यू माइनस सी बाई माइनस सी माइनस टी बाई आर सी, या ln 1 माइनस क्यू बाई सी is equal to minus t by RC. So 1 minus q by CE is equal to IE minus t by RC. Q by CE 1 minus e to the power minus t by RC, or Q is equal to CE 1 minus e to the power minus t by RC. इसी को दूसरे पूरा इंटीग्रेट किया जा, सिंपली आपको करके दिखा दिया. कोई खास ऐसा मुश्किल काम तो है ना इंटीग्रेट करना, तो आप पहले से ही जानते हैं. तो Q को मैंने जनरल फॉर्म में लिख दिया, Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t by tau, इंक्रीजिंग फंक्शन. Q नॉट स्टेडी स्टेट चार्ज, मैक्स चार्ज बराबर CE. Tau is equal to time constant of RC circuit, and tau is equal to RC. Unit time.
मैक्सिमम करंट कब होगी? जब समय होगा 0। और ये कब होगा? जब समय होगा इनफिनिटी। नोट कर लीजिए, देख लीजिए किसी को कोई डाउट हो तो। पूरा डिटेल में देखिए सॉल्व किया मैंने, इसीलिए कि इसमें कहीं कोई दिक्कत ना हो। हालांकि हमको गेम फंक्शंस पे खेलना है, लेकिन सॉल्व कैसे किया, बेसिक रूल लगा के किरचॉफ लूप लॉ को अप्लाई करके मैंने उसको पूरे के पूरे वैल्यूज को सॉल्व किया। क्या देखा है इस सर्किट में? जैसे स्विच को टैप करेंगे चार्ज की वैल्यू 0 होगी और उस वक्त करंट चार्ज सबसे तेजी से फ्लो करेगा। अचानक सर्किट कंप्लीट करूंगा तो चार्ज बड़ी तेजी से मूव करने लगेगा इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ। इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से इस प्लेट की तरफ मूव करने लगेंगे, इसकी सर्किट में करंट मिलेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उस वक्त करंट मैक्सिमम होगी, इसीलिए टाइम t इक्वल टू 0 पे चार्ज की वैल्यू तो 0 है, लेकिन करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, क्योंकि बड़ी तेजी से चार्ज चेंज होगा। शुरुआत में चार्ज बड़ी तेजी से चार्ज होगा, मतलब चार्जिंग का रेट जो होगा वो बड़ी तेजी से शुरुआत में काम करेगा, और बाद में चार्जिंग का रेट स्लो होता चला जाएगा। टाइम बढ़ता जाएगा, चार्जिंग का रेट स्लो होता चला जाएगा। शुरुआत में चार्ज की वैल्यू 0, लेकिन करंट की वैल्यू मैक्सिमम, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज मैक्सिमम। जनरल टाइम पे जनरल लिख लिया, और जब स्टेडी स्टेट आई, स्टेडी स्टेट, इसको नाम क्या दिया गया? स्टेडी स्टेट। हम इन दोनों पे स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये ध्यान रखना है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे रेजिस्टेंस क्या होगा, कैसे होगा, तो वो बात की बात है, हम अभी डिस्कस करेंगे। जब समय 0 होगा तो करंट मैक्सिमम होगी, इसका मतलब चार्जिंग हो रही है, और उस वक्त रेजिस्टेंस सर्किट का ना के बराबर है। उस वक्त करंट की वैल्यू भी कितनी आ रही है? जो रेजिस्टेंस है कैपेसिटर के द्वारा ऑफर्ड, वो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उसको डिटेल में अभी लिख के आगे चला जाएगा। फिलहाल के लिए हमने जनरल टाइम उठाया, फिर किरचॉफ लूप लॉ की इक्वेशन लिखी, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, आई की वैल्यू प्लस डी की वैल्यू, प्लस माइनस साइन जरूर याद रखना है। क्यों प्लस माइनस साइन याद रखना है? अगर चार्ज क्यू की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो आई की वैल्यू प्लस डी क्यू बाई डी टी ली जाएगी, और अगर क्यू की वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो आई की वैल्यू माइनस डी क्यू बाई डी टी ली जाएगी। अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे, डी क्यू बाई डी टी फॉर्मूला पुट कर देगा, सॉल्व कर देगा हम इस फंक्शन तक पहुंच गए। ये जनरल वैल्यू क्यू इज इक्वल टू सी, बताइए चार्ज की वैल्यू क्या होती है? सी। Q बराबर Q नॉट, Q नॉट को मैक्सिमम चार्ज ले लिया, दैट इज 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। टाउ क्या कहता है? टाइम कांस्टेंट कहता है। टाइम कांस्टेंट मतलब इस आरसी सर्किट का चार्जिंग कैसे होगा, ये कैपेसिटर कितनी जल्दी चार्ज होगा, ये डिपेंड करता है आर और सी पे। ये टाइम कांस्टेंट क्या बताता है? हाउ फास्ट और स्लो वन कैन टाइम कांस्टेंट give idea how fast or slow charging done। ठीक है, मालूम भी चल जाएगा एक टाइम कांस्टेंट में काम कितना होता है। Q वर्सेस T का ग्राफ, एक टाइम कांस्टेंट में कितना काम हो जाएगा। सिक्सटी 63% काम कंप्लीट हो जाता है। चार्जिंग हो रही है तो 63% चार्ज आ जाता है, और डिस्चार्जिंग हो रही है यानी डिक्रीज कर रहा है, तो एक टाइम कांस्टेंट में
63% करंट डिक्रीज कर जाएगी। अगर इंक्रीज कर रही तो 63% इंक्रीज कर जाएगी, 0.63% बन जाएगी, और अगर डिक्रीज करे 63% डिक्रीज करके 0.37 बन जाएगी। इन वन टाइम कांस्टेंट 63%, क्योंकि 1/e की वैल्यू होती है 0.37, 1 माइनस 1/e की वैल्यू होती है 0.63। यहां से ये चीज निकल करके आएगी। इन वन टाइम कांस्टेंट 63%, प्रोसेस कंप्लीट। जनरली 2 to 3 time constant required to charge capacitor to 99.99%। 2-3 टाइम कांस्टेंट के अंदर लगभग कंप्लीट हो जाती चार्जिंग। पूरी होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है आइडियली, लेकिन जनरली 2 से 3 टाइम कांस्टेंट के अंदर ही हमारा काम कंप्लीट हो जाता है मोस्टली। थोड़ा बहुत बचा रहता है, तो जो मोस्टली चार्ज आने वाला है वो 2-3 टाइम कांस्टेंट के अंदर हो जाएगा। हमको पता है कैपेसिटर माइक्रोकूलम का होता है रेजिस्टेंस, चलिए 10 ओम 20 ओम 50 ओम ले लीजिए सर्किट का, जितना भी रेजिस्टेंस हो। आप देखेंगे टाइम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत छोटी आएगी, मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड्स के बीच में, 10⁻³ 3, 10⁻⁴, 10⁻⁵। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कैसे वैल्यू तो टाइम कांस्टेंट क्या चीज, टाउ इज इक्वल टू आरसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस अभी भी कोई भी कॉम्बाइंड सर्किट रखा हुआ, कोई भी अजीब सर्किट रखा हुआ, उसके लिए भी वैल्यू निकालेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इस पे बात कर लेते हैं। कितनी देर में 90% चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी, कितनी देर में 99% चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी, कितनी देर में 99.99 चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी, यही वैल्यू बतानी है। तो आपको धीरे धीरे अपने आप आइडिया जाएगा कितनी देर में चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, LN10 बन गया। LN10 की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे, 2.303 सेकेंड, Q बराबर 0.99, e की पावर -t/टाउ निकाला 0.01। तो t इज इक्वल टू हो जाएगा टाउ टाइम्स ln100। Q बराबर 0.999 Q,
तो टी बराबर टाउ ln 1000, क्यू बराबर 0.9999 क्यू, टी बराबर टाउ ln एंड लाइक दिस। जनरल फैक्टर याद कर लीजिए, Q बराबर Q बाई एन, Q 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, फॉर्मूला बना दीजिए। टाउ टाइम्स ln n बाई n माइनस 1, टाइम टू चार्ज Q बराबर Q बाई n, कोई भी फैक्टर लेना, ठीक है। जनरल टाइम 20% हो जाए, 30% हो जाए, 50% हो जाए, 70% हो जाए, 90% हो जाए, 20%, 100%, 99.9%, जो परसेंट है, जितना फैक्टर बने वही वैल्यू यहाँ लिखी जाएगी। टाइम टू चार्ज Q इज इक्वल टू Q बाई n, वैल्यू आ जाएगी दिस वन। तो जनरल टाइम निकाल लिया, तो बेसिकली तो एक तो सिंपल फॉर्मूले पे क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या होगा क्या होगा, दूसरे टाइम कांस्टेंट के लिए वैल्यू देख लेगा, ग्राफ पूछ लेगा। कई सारे ग्राफ दे रखे हैं, दो कांस्टेंट, अब दो अलग अलग कांस्टेंट दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है मान लीजिए। सेम बैटरी ली, आर लिया, ये C1 लिया, C2, कौन सा ग्राफ सही होगा, ये वाला या ये वाला? ई और आर सेम है, ये होगा या ये होगा, ये क्रॉस करके जाएगा, ऐसा कुछ होगा या ऐसा कुछ होगा। ध्यान रखना है, बताना है, सोच समझ के, ग्राफ आपके सामने प्लॉट करके आप सोच समझ के आंसर निकालिए। ये गिवन है कंडीशन C2 ग्रेटर देन C1 दे रखा है, क्रॉस करके जाएगा या डायरेक्ट जाएगा। ये देखते हैं, नहीं रेजिस्टेंस आ रही है इस सर्किट का, ये रेजिस्टेंस नहीं है, जो बता रहा है रेजिस्टेंस आर, बैटरी सेम है, आर अलग अलग है। तो मुझे ये बताना ये ग्राफ होगा, ये तो समझ में आ रहा है, क्यू बराबर सी होता है, तो जिसका सी ज्यादा होगा
उसका वो ज्यादा होगा, लॉजिकल है Q2 आएगा, ये लॉजिकल है Q1 आएगा, Q2 Q1, चार्ज तो Q2 का ही ज्यादा रहेगा, ये तो पता ही है, ऊपर रहेगा। अब मुझे ये पूछना है ये ग्राफ होगा या ये ग्राफ होगा, यही ध्यान रखना। क्या दोनों वैल्यूज कभी बराबर हो सकते हैं? कट करेंगे, कोई ऐसा समय निकल सकता है? बताइए, ए होगा कि बी होगा, सोच समझ के बताइएगा, जल्दीबाजी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्स एक्सिस पर टाइम ही वेरिएबल रहेगा, कुछ और थोड़ी दे रखा है, वेरिएबल टाइम ही है। सोचिए, अपने लॉजिक लगाइए, मैथ्स पूरी पढ़ चुके हैं, अब सब कुछ आता है आपको, अपना भी दिमाग नहीं लगा पा रहा है। ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा, क्रॉस करेंगे कि नहीं क्रॉस करेंगे? अभी एलन का भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, लॉग ऑफ क्यू। बताओ, इतनी सिंपल सी मैथ्स नहीं लगा पा रहे तुम लोग, ये वाला ग्राफ होगा, ये वाला ग्राफ होगा। अरे दोनों वैल्यू इक्वल करके देख लो, क्या कभी इक्वल हो सकती है? वो चेक कर लो, अगर इक्वल होंगी तो ठीक है, नहीं होंगी तो फिर तो ये जीरो पे होंगी इक्वल, या तो इन्फिनिटी पे वैल्यू इक्वल होंगी। इक्वल तो इन्फिनिटी पे भी नहीं होगी, जीरो पे इक्वल होंगी या तो वहां पर इक्वल होंगी, वैल्यू चेक कर लो। एक तो टी इक्वल टू जीरो पे तो है ही बराबर, क्या दोनों वैल्यू बराबर हो सकती हैं? लॉजिकली सोच के देखो, जब टाइम की वैल्यू छोटी होगी, टाउ वन की वैल्यू बड़ी होगी, किसी एक इंस्टेंट पे छोटे टाइम के लिए ये वैल्यू बड़ी है, वैल्यू चेक करो, अपना फंक्शन निकालो, वैल्यू पुट करोगे, अपने आप सारी वैल्यू मिलेंगी। बराबर हो सकती है क्या? किसी टाइम के ऊपर ही वैल्यू बराबर हो सकती है? लॉजिकली चेक करो, टाउ टू है, टाउ टू ग्रेटर देन टाउ वन। स्लोप चेक कर लो, स्लोप एट t इज इक्वल टू 0। चेक करो, स्लोप की वैल्यू c बाई,
दोनों का स्लोप सेम है। कौन जल्दी चार्ज होगा, कौन स्लोली चार्ज होगा? टाइम टी इक्वल टू 0, जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा वो स्लोली चार्ज होगा, जिसका टाइम कांस्टेंट कम वो तेजी से चार्ज होगा। यही लॉजिक सीखना था। दिस इज द करेक्ट ग्राफ। ठीक है, तो मैथमेटिकली चलना चाहो तो सॉल्व कर पाओ तो इसको सॉल्व करो, अपने आप वैल्यू निकलेगी, ये वैल्यू बिल्कुल आएगी, एक कटिंग पॉइंट की वैल्यू आएगी। नहीं तो मैंने स्लोप चेक किया, शुरुआत टाइम टी इक्वल टू 0 पे स्लोप मतलब आई की वैल्यू, आई की वैल्यू ई बाई आर, टाइम टी इक्वल टू 0 पे आई की वैल्यू दोनों के लिए सेम आ रही है। ठीक, आई की वैल्यू अगर आप चेक करें दोनों की वैल्यू सेम आएगी जब टाइम टी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। लेकिन C2 का टाउ ग्रेटर देन टाउ 1 है, इसका मतलब वो तेजी से चार्ज, टाइम कांस्टेंट मतलब जिसका टाइम कांस्टेंट कम वो जल्दी चार्ज हो जाएगा। एक टाइम कांस्टेंट में 63% चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है, तो जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा वो जल्दी चार्ज हो जाएगा, जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा वो स्लोली चार्ज होगा। तो शुरुआत दोनों एक साथ करेंगे, लेकिन शुरू में बड़ी तेजी से चार्ज होगा भाई साहब, कौन सा? C1 वाला, वो तेजी से चार्ज होगा, और वो दूसरा वाला कम स्लोली चार्ज होगा। रेट ऑफ स्लोप ऑफ चेंज, शुरू में इसका स्लोप तेजी से बढ़ेगा, इसका स्लोप धीरे धीरे बढ़ेगा। अचानक से इसका स्लोप तेजी से बढ़ने लगेगा, फिर धीरे धीरे आगे चल के घटने भी लगता है स्लोप। पहले इंक्रीज करता है, फिर धीरे धीरे स्लोप की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, और एक पॉइंट पे स्लोप की वैल्यू भी है। तो वैल्यू की बात करें तो ये ग्राफ करीब ऐसा कुछ प्लॉट होगा। ठीक है, कट करता हुआ जाएगा, ध्यान रखिएगा। स्लोप चेक करो बेटे, टाइम कांस्टेंट जिसका ज्यादा होगा वो तेजी से चार्ज होगा, जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा, सॉरी, जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा वो स्लोली चार्ज होगा, जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा वो स्पीडली चार्ज होगा। देख लो कौन तेजी से चार्ज होगा, जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा या जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा? सोच के बताओ। जिसका टाइम कांस्टेंट कम होगा वो कम समय में जल्दी, कम समय में चार्ज हो जाएगा, जिसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा वो स्लोली चार्ज होगा। तो टाइम कांस्टेंट C1 वाले का कम है, C1 वाले का टाउ बराबर RC, जिसका C कम उसका टाउ कम, टाउ कम तो तेजी से चार्ज है। शुरुआत दोनों की बराबर हो रही, फाइनल वैल्यूज में भी कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल वैल्यू दोनों की वैल्यू बराबर है। तो शुरू में तुम देखो तो ज्यादा चार्ज तेजी से चार्ज हो रहा है ना, परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो शुरू में C1 परसेंटेज वाइज तेजी से चार्ज होगा, चार्जिंग रेट C1 का ज्यादा होगा। ठीक है, चलो इस पे मेहनत करो, इस वाले वैल्यू को इक्वेशन निकालो, सॉल्व करने तो लॉजिक से करो, लॉजिक से कर सकते हैं, मैथमेटिकली करना चाहते तो सॉल्व करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कौन सी वैल्यू किससे बड़ी है ना? मैथ्स भी तो है सामने, मैथ्स लिखी हुई है, क्या हमें कोई वैल्यू निकल सकती है इससे? बिल्कुल, अगर हम लॉजिकली सोचेंगे तो बिल्कुल ही वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, नहीं तो लॉजिक से करेंगे कौन जल्दी चार्जिंग हो रही, कौन सी स्लोली चार्जिंग। ग्राफ प्लॉट करना है, C1 बराबर C2, E1 बराबर E2, R2 ग्रेटर देन R1, प्लॉट करिए ग्राफ। दोनों फाइनली जाके एक ही जगह वैल्यू प्लॉट होने वाली है। और इनिशियल वैल्यू भी सेम, फाइनल वैल्यू भी सेम। एक शुरू में ऊपर रहेगा, एक बाद में नीचे हो जाएगा।
ये समय होगा टी बराबर टाउ। ये आसान है। अब चेक कर लो कौन सा ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा। कुछ ऐसा ग्राफ है। आई चेक कर लिया करो। शुरू में स्लोप किसका ज्यादा होगा? टाइम टी इक्वल टू 0 में करंट किसकी ज्यादा होगी? एक टाइम कांस्टेंट में तो दोनों बराबर बराबर चांस डाल दूंगा। ठीक है, वैल्यूज चेक करके कौन सा ग्राफ कैसा बनेगा वही गेम है। इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछने के लिए, नहीं तो वैल्यू पूछ लेगा। नहीं तो जनरली क्वेश्चन में ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये कर देंगे तो ये हो जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो वैल्यूज को देख करके आप मैक्सिमम वैल्यू, अब इस केस में क्या होने वाला है, आई की वैल्यू ग्राफ प्लॉट करने के लिए कह दिया जाए आई का, एक ही ग्राफ में आई वर्सेस टी का ग्राफ प्लॉट किया जाए। तो लॉजिकल है, R2 बड़ा है तो I2 छोटी होगी, I1 बड़ी होगी। अब लोग कहेंगे कि ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ऐसा ग्राफ होगा कुछ। दोनों क्रॉस करेंगे कि नहीं क्रॉस करेंगे, क्रॉस करेंगे तो कहाँ क्रॉस करेंगे, चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। I1 बराबर I2, E बाई R1 e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ 1, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे, E बाई R2 e के पावर माइनस टी बाई टाउ। क्या क्रॉस करेंगे, देखते हैं, अपने आप आइडिया लग जाएगा। e के पावर माइनस टी बाई टाउ 1 प्लस टी बाई टाउ 2 बराबर R1 बाई R2 ले लिया। तो माइनस टी बाई, या सीधे लिख लो टी 1 बाई टाउ 2 माइनस 1 बाई टाउ 1 बराबर ln R1 बाई R2, या टी
1/τ1 माइनस 1/τ2 बराबर ln R2/R1। ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, टाइम की वैल्यू मिलेगी ना, देख लीजिए सॉल्व होगी कि नहीं। वन वाले में दिक्कत है, लेकिन इस वाले में तो आसान है, डायरेक्ट कर सकते हैं। क्या I1 बराबर I2 कभी होगी? बिल्कुल हो रही है, देख लीजिए। टाउ बराबर RC ले लेंगे, R1 R2 C ले लेंगे, T/C 1/R1 माइनस 1/R2 बराबर ln R2/R1। बिल्कुल एक टाइम मिलेगा, वो जीरो नहीं होगा या इन्फिनिटी नहीं होगा, पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी, लेकिन नहीं तो इसका मतलब ग्राफ, तो थोड़ा सा ग्राफ का गेम है, ये ध्यान रखना है आपको। दोनों कुछ ऐसे जाएंगे, ठीक है, I वर्सेस T का। थोड़ा ग्राफ का ध्यान आप लोगों को रखना पड़ेगा। क्वेश्चन बना सकता है, लॉग वॉग का बना सकता है, तो आपको कुल मिला के फंक्शन को ध्यान में रखना पड़ेगा, वैल्यूज को देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। इसमें तो आसान है, गेम डायरेक्ट करंट के तरीके से देख लिया जाए। स्लोप ना समझ में आए तो स्लोप चेक कीजिए। तो ग्राफिकल क्वेश्चन आ सकता है और वो क्वेश्चन अच्छा होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो क्वेश्चन इजी सा नहीं होगा, उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कहाँ क्या कट कर रहा है, नहीं कट कर रहा है, फंक्शन का गेम होगा मिलाकर। इतना जरूर ध्यान रखिए वो कट करके एक तरफ जाएगा। फाइनल इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू लगभग लगभग आपको बता देगा, तो ये कंडीशन दे देगा किसी भी दो सर्किट के लिए, C1 C2 E1 E2। जनरली बैटरी एक ही रखते हैं, बैटरी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हो। R1 R2 C1 C2 में गेम खेलेंगे, C1 को बराबर कर देंगे, R2 को बड़ा कर देंगे, दोनों बड़ा कर देंगे, तो किसका टाइम कांस्टेंट क्या कैसे। तो टाइम कांस्टेंट या ग्राफ के तरीके से अगर बात करेगा तो आपको ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके नहीं निकाल सकते। हाँ, चीजें बदलेंगी तो तब जब बदलेंगी तो कहानी अलग होगी, लेकिन ये सिंपलेस्ट चार्जिंग सर्किट है। एक सर्किट दे रखा है, उसके लिए Q बराबर Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, और दूसरे वाले के लिए करंट की वैल्यू I इक्वल टू I0। करंट हमेशा डिक्रीज करेगी, फाइनली जाके जीरो हो जाएगी। किसी भी इंस्टेंट पे जाएंगे तो करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो एक बेसिक सा गेम आपको याद रखना है कि Q की वैल्यू क्या है, Q0 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, और I इज इक्वल टू E बाई R 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाई टाउ, या सीधे लिख लो I इज इक्वल टू I0। हाँ, वैल्यू याद रखनी चाहिए, सॉरी e के पावर माइनस t बाई टाउ। मैक्सिमम वैल्यू वही जैसे पहले निकालते ना, मैक्सिमम चार्ज Q बराबर CV, और मैक्सिमम करंट I बराबर V बाई R, उससे आप निकाल सकते हैं। Q0 बराबर CV, I0 बराबर V बाई R। V दे रखा हो, E दे रखा हो, बात देखिए। चार्जिंग कर ली, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग का गेम खेल करके अपने तरीके से वो बात कर सकता है, सीरीज पैरेलल करा सकता है, कुछ और गेम खेल सकता है। क्या करेंगे, कब क्या होगा, तो वो कंबाइंड सर्किट जब बनेंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल चार्जिंग डिस्चार्जिंग में क्या करना है, इसका ही फंक्शन बनेगा। पहले कैपेसिटर को चार्ज कर देंगे, फिर शॉर्ट सर्किट कर देंगे, या उसको एक रेजिस्टेंस से। तो मेन मुद्दा तो ये है कि इसको पहले चार्ज कर दिया जाए, फिर इसको डिस्चार्ज करने के लिए अलाउ किया जाए। पहले 1 पे थे, फिर 2 पे आ गए, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0, Q बराबर Q, I बराबर मैक्सिमम करंट। सही से लिखता हूँ, एट t इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू Q, और I इज इक्वल टू
आई नॉट। आई जब समय हो जाएगा इन्फिनिटी, काफी लंबा समय, तो चल हो जाएगा जीरो, करंट भी हो जाएगी जीरो। किरचॉफ लूप लगा दिया। जब समय था जीरो, जब समय हुआ टी, चार्ज हुआ क्यू, क्यू ln क्यू बाई क्यू बराबर माइनस टी बाई टाउ, या क्यू बराबर क्यू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। क्यू यहाँ पर ईवी नहीं है, यहाँ क्यू का मतलब है जो चार्ज उसके पास शुरुआत में था उसकी बात हो रही है। आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू बाई डी टी। क्यों? क्योंकि चार्ज डिक्रीज कर रहा है। ग्राफ वही बनेगा, दोनों डिक्रीजिंग ग्राफ है। आई का भी डिक्रीजिंग ग्राफ, एक टाइम कांस्टेंट में 37 मतलब 63% काम कंप्लीट हो जाएगा। चार्ज बढ़ रहा है तो 63% चार्जिंग हो जाएगी, चार्ज घट रहा है तो 63% चार्जिंग घट जाएगी, मतलब 37% बचेगा इंक्रीज और डिक्रीज के केस में। यहाँ कितना समय लगेगा करंट को कितनी देर होने में? यहाँ याद रखिएगा ये सीवी नहीं होता, क्यों? क्योंकि यहाँ शुरुआती चार्ज का गेम होता है क्यू बाई आर सी। क्यू इनिशियल चार्ज तो दे रखा हो, नहीं दे रखा हो तो बैटरी बूटरी लगा के बताएगा कितना चार्ज था उसके ऊपर। तो इनिशियल चलिए अब निकालते हैं कुछ। पहले ये लिख लेते हैं टाइम when q is equal to q by m।
चार्जिंग में क्या आता है, टी बराबर टाउ एल एन एन अपॉन एन माइनस वन, यहाँ आता है टी बराबर टाउ एल एन एन। करंट की भी वैल्यू पूछे इतनी देर में इतनी हो जाए तो वो भी आएगा। ये हमेशा ही आएगा, कितनी देर में इतनी हो जाएगी, चाहे वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों में डिक्रीज करती तो हमेशा वैल्यू ही आने वाली। टाउ की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, टाइम कांस्टेंट ज्यादा है, टाउ लार्ज स्लोली चार्जिंग या डिस्चार्जिंग, टाइम कांस्टेंट कम, जितना टाइम कांस्टेंट कम होगा उतनी जल्दी चार्जिंग होगी। टाउ स्मॉल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फास्ट, टाउ लार्ज चार्जिंग या डिस्चार्जिंग स्लो। ठीक है, तो लोगों को लगता है टाइम कांस्टेंट पे क्या डिपेंडेंसी, तो ऐसे याद रखना है कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू अगर आपने ज्यादा रखी हुई है तो क्लियर कट पता है आपको कि चार्जिंग स्लोली होगी, अगर टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम रखी हुई है तो क्लियर कट पता है कि चार्जिंग स्लो होने वाली है। टाइम कांस्टेंट ज्यादा तो चार्जिंग स्लो हो जाएगी, बस यही ध्यान रखना। एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर कंबाइंड सर्किट पे आएंगे, पैरेलल लगा के इसको देखेंगे। ग्राफ का ही करते हैं। पहले फॉर्मूले वाला ही कर लेते, फिर कल इसके ऊपर इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट, मल्टीपल कैपेसिटर्स, स्टेडी टाइम, टाइम टी इक्वल टू 0 वगैरह पे कल डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे। तो पहले भी सीधा सा गेम ही देख लेते हैं। दोनों ग्राफ प्लॉट कीजिए। शुरुआत में टाइम t इक्वल टू चार्ज 0 पे चार्ज की वैल्यू कैपिटल क्यू थी, इसकी वैल्यू 2q थी, इसकी c थी, इसकी 2c थी, इसकी 2r थी, इसकी r थी। q वर्सेस t का ग्राफ दोनों के लिए प्लॉट करना है। और i का ग्राफ प्लॉट करना है। q और i का इंस्टेंटेनियस करंट स्विच को क्लोज किया गया है। इस पे ज्यादा क्वेश्चन तो क्या पूछेगा, बस वही मैक्सिमम ग्राफ वाला पूछ सकता है, वैल्यू तो क्या निकल पाएगा, पूछ लेगा कितनी देर में कितना हो गया, कितनी देर में कितना हो गया। सिंगल सर्किट इज सिंपलेस्ट सर्किट, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स। फॉर्मूला पुट कीजिए, थोड़ा बहुत ग्राफ में ऊपर नीचे हो सकता है, लॉग का ग्राफ बनवा सकता है, लॉग का ग्राफ प्लॉट करवा सकता है। इसमें ग्राफ एक और प्लॉट कर लेते हैं, ये वाला लॉग वाला भी। एल क्यू वर्सेस टी का ग्राफ। क्यू वाला ग्राफ प्लॉट करो भाई, एक के लिए पहले वाले के लिए Q है, दूसरे वाले के लिए 2Q है, 2Q Q। कहीं कट आउट करेंगे, ये कट करेंगे क्या?
ये वैल्यू कभी बराबर होंगे तो ये दोनों वैल्यूज तो हमेशा बराबर रहेंगी, तो ये दोनों वैल्यूज तो कभी बराबर नहीं, तो ग्राफ कुछ ऐसा है। आई वाला चेक कर लेते हैं, दोनों की करंट शुरुआत में सेम है, दोनों कट करेंगे, क्या दोनों कट करेंगे? ये सही ग्राफ होना है, ये तो सही है, ये सही है कि नहीं सही है, इसको चेक करो, कट करेंगे क्या? वैल्यू पुट करके दोनों की फंक्शन की पुट करके देख लिया करो, टाइम टी इक्वल टू 0 के अलावा कोई समय मिला इसका मतलब कट करके जाएंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा भाई ध्यान रखना, वही है, उसी के ऊपर क्वेश्चन बन जाएंगे, वही क्वेश्चन आप लोगों को फंसाएगा। सभी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भेज दीजिएगा, मैं उसी से क्वेश्चन डिस्कस करूंगा किसी एक को बना करके। एवरी टाइम इक्वल आ रहा है, अच्छा I1 है I नॉट, दोनों की वैल्यू I नॉट की आ रही है, Q बाई सी आर, I नॉट बराबर Q बाई 2RC, 2Q बाई 2RC, सेम कहाँ है दोनों? सेम थोड़ी, दोनों अलग अलग है। एक की वैल्यू ये आ रही है, एक की वैल्यू ये आ रही है, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, कभी बराबर हो सकते हैं? Q बाई 2RC इज इक्वल टू Q बाई RC e के पावर माइनस टी बाई 2RC, ये तो सेम ही रहने वाला, e के पावर माइनस 2, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, नीचे आएगा ग्राफ, ठीक है। लॉग के साथ ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल रहे, लॉग वाला ग्राफ प्लॉट कीजिए, Q इज इक्वल टू Q e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ln Q माइनस ln Q बराबर माइनस टी बाई टाउ, या ln Q माइनस ln Q, या सीधे फंक्शन बना लो, ln Q बराबर ln Q माइनस टी बाई टाउ, ग्राफ ऐसा बनेगा, ये वैल्यू हो जाएगी, ln Q की वैल्यू 0 हो जाए तो टाउ ln Q, ये वैल्यू बन जाएगी, पुट करके देखिए, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ग्राफ पे गेम खेल सकता है, थोड़ा बहुत घुमा सकता है, खूब सारे क्वेश्चन बनाने को बनाया जा सकता है, पूछे ज्यादा जाते नहीं क्योंकि उनके पास इससे अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए आगे का पार्ट है, 2 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर, स्विच वाला गेम, इधर से उधर कर दें उधर से, स्विच इसीलिए मैंने बचा के रखा है, जब ये सब कुछ बता दूंगा तब स्विच पे आऊंगा, तो सबसे स्विच की कहानी इसको इससे कर दें, फिर इसको उसमें कॉम्प्लेक्स सर्किट भी डाल देंगे या जीप सर्किट भी डाल देंगे, तो क्या होगा, तब उसको गेम के तरीके देखेंगे, बल्ब बल्ब का गेम देखेंगे कि बल्ब कौन सा फ्यूज हो जाएगा, किसका ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, किसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी, क्या होगा, तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ने के बाद हम उसी पे आएंगे, स्विच वाली प्रॉब्लम, बल्ब बुल्ब ये वो तमाम अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम। अभी तो मेन मेन टॉपिक्स कवर करना है, लगभग लगभग सभी मेन टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, मेन मेन टॉपिक्स, अब इनके मिक्सअप प्रॉब्लम्स हमको मिलेंगी देखने, सर्किट है, सर्किट तो बड़ा सा है, करंट में तो बहुत कुछ पॉसिबल है, कुछ भी बनाया जा सकता है, तो वन बाय वन आपने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का बेसिक कंसेप्ट सीख लिया। अब इसमें फर्क क्या पड़ रहा है, वैल्यू वैल्यू दे करके जो वैल्यू वैल्यू पुट करेगा, मैं आपकी बेसिक मैथमेटिक्स पे समझ इतने विश्वास करता हूँ कि आप उस फंक्शन को सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल सर्किट अगर रखते हैं तो वो ग्राफ ग्रुप के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, तो ग्राफ ग्रुप के ऊपर प्रॉब्लम आपको चेकआउट करके देखनी पड़ेगी, कैसी आ रही, कहाँ जा रही, क्या वैल्यू आ रही, किस जगह क्या पुट करके, जब समझ में ना आए तो स्लोप चेक करो, स्लोप भी समझ में ना आए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप चेक करो, और इसका स्लोप क्या होगा, Q बराबर, दो फंक्शन है, Q बराबर Q नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, I बराबर Q नॉट बाई RC,
e to the power minus t by tau. q is equal to q naught e to the power minus t by tau. I बराबर q naught by rc e to the power minus t by tau. तो करंट का तो गेम, स्लोप का तो गेम हमेशा एक जैसा ही देखने को मिल रहा है। ये स्लोप है, QT ग्राफ का स्लोप ये है। और भी निकालना चाहो, तुमको खुशी हो रही है तो इसको भी निकाल लिया करो। di by dt ये भी एक काम की चीज है। माइनस क्यू नॉट बाई आर सी का स्क्वायर e to the power minus t by tau माइनस क्यू नॉट बाई आर सी का स्क्वायर e के पावर माइनस t by tau। जहाँ कुछ समझ में ना आए तो इसको भी चेक कर लो। दोनों का रेट एक ही जैसा होगा क्योंकि फंक्शन में कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं। आरसी दोनों बनने वाले तो स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप भी वही देगा, इसलिए इसका ज्यादा कोई काम पड़ता नहीं है। मेन काम तो इन चारों में ही गेम खेल लिया जाता है। अगर वो चेक करने की बारी आए तो उसको भी चेक कर सकते हैं। वैसे बस वैल्यू कहीं कट पुट कर रही है कि नहीं चेक करके देख लो फटाफट। वैल्यू कट कर रही है तो अच्छी बात है, नहीं कट कर रही है तो ठीक है, ऊपर या नीचे एंड लिमिट्स दी होंगी। हमको पता ही होगा कि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये, यहाँ जाना है ग्राफ। हमको मालूम है ऐसे जाएगा। दो ग्राफ दे रखे हैं तो दोनों ग्राफ को क्रॉस करा लो, बराबर करा लो, जैसे भी इच्छा हो वैसे सॉल्व करा लो। ठीक है, तो क्यू चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का दो सिंपल केस आपको याद रखना है। फॉर्मूले पे गेम खेलना है, इसके ऊपर कोई कहानी नहीं। एक्स कब हो जाएगा, 20% चार्जिंग कब हो जाएगी, 30% चार्जिंग कब हो जाएगी, ये कर देंगे तो क्या होगा, वो कर देंगे तो क्या होगा। तो वो बेसिक सा गेम है। इस फॉर्मूले के ऊपर सारा का सारा गेम बेसिक चलेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या बनने वाली है, शुरुआत में करंट बताओ सर्किट में, इनफाइनाइट टाइम पे करंट बताओ सर्किट में, स्टेडी स्टेट में करंट बताओ सर्किट में, इस वक्त बताओ करंट सर्किट में, तो वो गेम अलग हो जाएगा। इफेक्टिव टाइम कांस्टेंट, दो कैपेसिटर, चार रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल, कॉम्बिनेशन, कुछ भी देख सकता है। ठीक है, तो मिक्स सर्किट होगी, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होंगे जिसमें कई सारे कैपेसिटर जुड़े होंगे, तो उसमें क्या करना होगा, इनिशियल, फाइनल स्टेट, स्टेडी स्टेट और इनिशियल स्टेट में क्या करंट आएंगे, करंट क्या रेजिस्टेंस ऑफर करती है, शुरुआत में क्या होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा। तो कैपेसिटर के बारे में कहा जाता है कि कैपेसिटर वाली ब्रांच शुरुआत में प्रोवाइड करती है जीरो रेजिस्टेंस, इनिशियली बड़ी तेजी से करंट फ्लो करती है, दैट इज V by R। इसका मतलब कैपेसिटर है ही नहीं। हमने चार्ज किया, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर देखा, तो शुरुआत में मैंने क्या देखा, करंट की वैल्यू E by R आ रही थी। शुरुआत में करंट की वैल्यू E by R है, यानी कैपेसिटर के रहने ना रहने से कोई फर्क ही नहीं था। और इनफाइनाइट पे करंट की वैल्यू जीरो आ रही थी, यानी स्टेडी स्टेट में आने पे कैपेसिटर ने उसको ब्लॉक कर रखा है, उसका रेजिस्टेंस। तो यही गेम है एट टाइम t इक्वल टू 0। इसके ऊपर कल हम लोग काफी बात करेंगे, अभी बस छोड़ जा रहा हूँ। ड्यूरिंग चार्जिंग एट t इज इक्वल टू 0 कैपेसिटर प्रोवाइड zero resistance to circuit at t is equal to infinity। इसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं। इन्फिनिटी टाइम तो होता नहीं, स्टेडी स्टेट मतलब 4-5 टाइम कांस्टेंट के अंदर काम बन जाता है। at t is equal to infinity कैपेसिटर प्रोवाइड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। कल इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग का काम हो जाएगा। उत्कर्ष बेटा, वो जो बची हुई रिकॉर्डिंग वही भेज दो, फिर मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। जो बची हुई रिकॉर्डिंग होगी ना कल परसों वाली, जो भी बची होगी भेज देना। ठीक है ना, अगर हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं। जो रिकॉर्डिंग बची होंगी भेज देना, फिर मैं सबको एक साथ अपलोड करके अब डेली का डेली, हाँ भेज देना। फिर मैं पहले वो वाली सब इकट्ठा करके नंबरिंग करनी पड़ेगी ना, कौन सी क्या है देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर डेली का डेली अपडेट करता रहूंगा। ठीक है ना, बाकी आज के लिए सेवा समाप्त। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कल नहीं भैया, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू।